So पिछले hey एपिसोड में guys, हाउचो Nissan ने अपने Raj सभी and टीममेट्स को आने तो वाले हम सारे आपसे इस परेशानियों के वीडियो बारे में में बता डिस्कस दिया करने था वाले और थे वे कि सभी अब हाउचन वहां ने से अपने मिशन पर टीममेट्स जाने को के लिए बता पूरी दिया तरह था से कि रेडी हो गए थे। कि इसके इनके बाद अगले सीन में हम आर्डर देखते मोड हैं कि इंस्टॉल हाउचन करके सार के जाएंगे। साथ में किसी उसके जंगल के बाद हम रास्ते से देखते होकर कि आगे जा रहा था, जहां पर वो इसे बताता है कि शायद हम हमारा हर एक एक अगला विलन को मिशन पिछले देखेंगे, वाले वो मिशन से एक 2 गुना ज्यादा अननोन वाले खतरनाक लोग होता को जाएगा देखेगा। और इसीलिए हम हमें इसके देखते बारे कि में पूरी हाउचन तरह की से जो केयरफुल टीम रहना है वो होगा। फौज फिर वो आगे भेजती है कहता है कि हमें सबसे उनको पहले इन 4 बचाने के हाउसिंग लिए इस सर्विसेज का टीम को। सामना करना होगा उसके बाद जो हम कि नारिक देखते कि प्रोविंस जब के वो चारों कोनों में उनके फैले पास हुए जा रहे हैं। होते लेकिन हाउचन को तो पता था कि अगर वे जब वो इनको लोग एक एक जा करके रहे सामना होते करेंगे हाउचन तब को इस पता तरह से था इन सभी को खत्म वो लोग करने में उसका इनको एक एक बहुत ज्यादा करके टाइम सामना लग करेंगे जाएगा तो और बहुत ऐसा ज्यादा भी हो टाइम सकता है लगेगा कि और शायद हम वे लोग इसके को बारे पता में भी पहले से भी चलेगा इसके अलर्ट हो बारे में। जाएं। इसी वजह इसलिए से हाउचन हाउचन ने ने अपनी डिसाइड टीम किया को है कि वे सेपरेट ग्रुप के कर रूप दिया में था। काम करेंगे और इसलिए फिर उस उन तरह से वे रात उसने में दो उनके दो ऊपर की टीम सरप्राइज को अटैक करेंगे। बना के लेकिन सबके पास हाउचन इसके भेजा बारे में भी और बहुत अच्छे जो से लोग जानता है कि यह मिशन भी इनके लिए ज्यादा इतना आसान कमजोर थे नहीं उसके होगा पास क्योंकि हाउचन असल ने में उन अपने ना चारों के पास में अलग अलग सील स्पेशल वॉरियर भी एबिलिटीज भेजे है थे। और उसके इसीलिए बाद हम उसे देखते सबसे ज्यादा कि इसी के बारे में चिंता है। फिर हमें पता चलता है कि उन्होंने उसके अभी बाद हम तक यहाँ देखते पर कि बहुत लेवल सारे लोगों को 6 मारा डिमन है और यहाँ तक कि ह्यूमंस ने सुपर लेवल 6 वाले ह्यूमन डिमन क्लैन ने हंटर तो की जो भी ह्यूमन डिमन मॉड ये हंटिंग के होता ग्रुप है को पूरी तरह से दूसरा बर्बाद कर डिमन दिया उन है। लोग को वहीं उधर लिंसिन और बहुत सिमांसिया ने खतरनाक कैसे तरीके जगह से से हम होकर देखते गुजरते हैं शत्रुओं जहाँ को पर कि चारों तरफ केवल डिमन हंटर का डेड सामने बॉडी ही फैला जब जा हुआ रहे था। होते वो फिर लोग हमें पता देखते चलता है कि तो वहाँ पे इनके ही बहुत सारे जैसे एक लोग डिमन मरे हंटिंग हुए ग्रुप थे। यहाँ उसके पर बाद मिशन हम के लिए देखते आया था, एक लेकिन असल में डिमन यहाँ के हंटर डिमन के टीम पास में गायब होने की एबिलिटी दूसरी होती टीम को है जिसकी मारने के लिए वजह आई से वो होती अपने है। आप को यहाँ पर उसके बाद बहुत ही हम आसानी देखते से वो छुपा दोनों लेते डिमंस हैं और इसीलिए इनमें से इनविजिबल हो किसी गए को भी उनको इनके बारे देख में के कुछ और पता उसके नहीं बाद हम चलता। देखते तभी इसी बीच हम वो देखते डिमन हैं कि हंटर उन की डिमन ने टीम इनके जो ऊपर अटैक एक करना डिमन स्टार्ट कर हंटर की दिया टीम था, होती है लेकिन असल तो में वो वे टीम इनके में से गायब होने सिर्फ की एक एबिलिटी कोई वाले था पावर की वजह से कुछ नहीं रेडी कर जो पाते। अटैक करने और की हम उसके देखते बाद हैं हम कि उन्होंने देखते इनके कि साथ वाले लेडी को बहुत उस ही आसानी से डिमन कैद कर क्लैन लिया के वो था। अटैक इसके वो बाद मार हम के देखते हैं होता कि है। उन्होंने बाकी उसके लोगों बाद के हम ऊपर भी देखते हैं बड़े वो खतरनाक तरीके से सब अटैक लोगों करना को वो स्टार्ट लोग कर जला दिया था, देते जिसका और वजह से वे उनके इनके पास अटैक उनकी के सामने शॉर्ट कुछ भी शील्ड नहीं कर थी। उसके बाद पाते। हम और देखते हम कि उन देखते लोग हैं कि को वे वो इन लोग सभी ना को यहाँ उनके पर नाइफ बहुत ही मार बुरे देते तरीके से इंजर्ड कर काबू देते में और हैं, वो लोग लेकिन चल अभी नहीं भी हम पाते। देखते हैं कि वे डिमन इन डिमन हंटर को इतने हम आसानी से नहीं देखते कि मारते उन और लोग वे ने सभी जब इनको उन मारने से दोनों पहले इनको बहुत डिमंस ही ने बुरे उसके तरीके से लीडर के टॉर्चर ऊपर करना नाइफ स्टार्ट रख कर दी देते थी हैं। और तभी इसी बाकी बीच हम देखते हैं कि वे सबको इनमें से उठा एक के डिमन हंटर को हवा उनके में नीचे लटका देते स्पैक्स लगा हैं दिए और फिर थे वो इनके ही और तलवार से उनके ऊपर अटैक करके शॉर्ट उसे बहुत छोड़ ही बुरे दिए थे तरीके से मार जिससे देते वो सारे हैं। लोग इसके मर बाद अगले जाते। सीन उसके में बाद हमें हम स्टील नेक्स्ट सीन आर्मर देखते डिमन के कि बारे में पता चलता है जो कि साइज में देखते बहुत ही ज्यादा कि बड़ा था और स्टील इसीलिए उसके पास में गोरिल्ला बहुत ही ज्यादा पावर भी थी, सिक्स जिसके वजह हैंड से कोई भी ह्यूमंस उसके सामने था ज्यादा कुछ नहीं कर कि पाता, वो एक जबकि वो अपने जगह पावर और ताकत कुछ का यूज ह्यूमन करके हंटर्स इनको को बहुत ही मार रहा आसानी से होता है। मार देता उसके है। बाद हम और यही देखते कि वजह जब है वो कि आज ह्यूमन तक जो हंटर्स कोई को भी यहाँ मारने पर आते आया है तो वो वो इसके हाथों अपने से से बचकर दो नहीं हाथ जा से पाया उसको है। उन तभी इसी बीच हम सारे देखते डिमन हैं कि हंटर्स हान्यू को सेनका मारता है। 12 के साथ में हम यहाँ दे- पर आ गया था और उसके वो बाद यहाँ हम के देखते हालत कि को देखकर हान्यू कहने लगता है कि सैन स्टील का आर्मर डिमन 12 यही के कहीं साथ पर आ होगा। गया होता है लेकिन हम देखते हैं वहाँ कि पे। सेनका उसके बाद 12 वो को बोलते इसके हैं बारे में स्टील कोई ज्यादा डिमंस चिंता नहीं होती और वो इतना ज्यादा कहता है कि पावरफुल उसके है लिए कि तो वो मैं ही काफी हूँ। लेवल तभी अचानक से हम 5 देखते और हैं कि 6 स्टील वाले आर्मर ह्यूमन डिमन इनके हंटर की टीम सामने आ को भी गया मार था देते हैं और अब वो इनके अपने साथ में भी फाइट हाथों से करने के उसके लिए बाद रेडी जब हो हम जाता देखते है। वो इसके वो बाद अगले डिमन सीन में उनको हमें मारना स्पोर चाहता है। डिमन के उसके बारे में बाद पता चलता वो है लोग जो कि बोलते हैं असल कि में एक तरह मैक्सिमम से रेडी होते पैरासाइट जाओ है, हम इसीलिए देखते उसके उसके बाद पास हम में देखते कि पैरासाइट और बॉन्डेज वाली मैक्सिमम बहुत ही स्पाइडर डिमन खतरनाक का पावर स्पाइडर है और जब पॉइजन कभी भी वो अपने डिमन इस का। उसके एबिलिटी बाद का हम यूज देखते कि करके यहाँ पे अटैक कर चैन देता और है वैनी तब वन उस आए समय हुए इसके होते हैं सामने कोई भी ज्यादा तो हम कुछ नहीं देखते कर कि वो पाता एक टीम क्योंकि को इसके मार के छोटे खा छोटे रहा स्पोर होता मांस है। और स्पिरिचुअल उसके पावर को छोटे सोखने छोटे लगते जो होते हैं हैं, ना इसीलिए स्पाइडर्स उनसे डील कर वो पाना एक इतना आसान नहीं है ह्यूमन और हंटर टीम इसीलिए को जो कोई भी पूरा इनके मार के पावर में खा फंसता है जाते वो बहुत ही बुरे उनको तरीके पूरे से भर मारा देते हैं जाता है। खेल। उसके तब बाद इसी हम बीच हम देखते देखते कि हैं कि सेंका वैनी इलेवन वन वेंग जुआन और चिन के साथ में यहाँ शेन पर आ का गया था 11 के जहाँ पर साथ कि आए स्पोर्ट डिमन आए अब हुए इनके थे। ऊपर भी अटैक हम करने के लिए देखते कि रेडी हो गया ये होता दोनों है। इसके बाद अगले जब सीन में आ हमें गए तो डेवरर उसके के बाद बारे
बारे में पता चलता है, जिसके रेस के बारे में अभी तक कोई भी कुछ नहीं जानता, और उसके पास में लैंड को मैनिपुलेट करने की एबिलिटी है, इसीलिए वो वहाँ से गुजरने वाले लोगों को बहुत ही आसानी से मार देता है। फिर हमें पता चलता है कि इन चारों डीमन में डेवरर एक ऐसा डीमन है जिसका अपीयरेंस और रेस के बारे में अभी तक कोई भी कुछ नहीं जानता, क्योंकि वो असल में कभी भी किसी के सामने जल्दी से नहीं आता, और इसीलिए हाओ चेन से कहता है कि सबसे पहले हमें उसके लोकेशन के बारे में पता लगाने की जरूरत है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि लिन सिन और सिबासियन असल में इसी के जगह पर आ गए थे, और तभी अचानक से उनके पीछे से कोई आने लगता है। वहीं उधर हानी और सेंट कैटवेल स्टील आर्मर डीमन के साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गए थे, लेकिन हाओ चेन ने सबसे पहले ही बता दिया था कि डीमन टेरिटरी में बहुत ही ज्यादा खतरा है, और इसीलिए हमें उनके साथ में जल्दी से फाइट करना होगा। इसके अलावा उसने यह भी कहा था कि अगर वे कभी किसी खतरे में आ जाते हैं तब उस कंडीशन में वो सोल चेन का यूज करके हेल्प के लिए बुला सकते हैं, और फिर मिशन का कंप्लीट होते ही वे जल्दी से सेंटर की तरफ चले जाएंगे। वहीं उधर हाओ चेन और सारे एक पेड़ के ऊपर छुपे होते हैं, जहाँ पर कि दो डीमन इनको खोजने के लिए कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक से हम देखते हैं कि हाओ चेन अपने पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इसे देखा वेबिस का सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे, और वे जल्दी से वहाँ से गायब होकर खुद को इसके अटैक से बचा लेते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि वेबिस के ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करने लगे थे, और कहना लगता है कि यहाँ पर तो फिर से एक और इंसान आ गया। इसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चेन भी इनके अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचाने लगा था, लेकिन तभी अचानक से वे दोनों डीमन इसके सामने से गायब हो जाते हैं, और वे कहने लगते हैं कि यहाँ पर तो हमारे लिए एक नया खिलौना आ गया, और इसीलिए इसके साथ में बहुत ही मजा आएगा। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वे डीमन हाओ चेन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था कि हाओ चेन इस तरह से इनके सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि हाओ चेन एक डीमन के
अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था, जबकि सार भी यहाँ पर आकर दूसरे वाले अटैक को रोकते हुए सार को बचाने लगी थी। और इसके वजह से वे डीमन इनके सामने कुछ भी नहीं कर पाते, जिसके बाद वे हैरान होते हुए कहते हैं कि यहाँ पर तो असल में 2 इंसान हैं। और फिर वे कहने लगते हैं कि इन्होंने इतनी एक्यूरेट तरीके से हमें हिट कैसे कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि वे फिर से इन पर अटैक करने के लिए वहाँ से गायब हो गए थे, लेकिन अभी भी हाओ चेन को इनके बारे में कुछ ज्यादा चिंता नहीं होती। इसीलिए वो सार से कहता है कि तुम यहाँ के फाइट को केवल एंजॉय करो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने डिवाइन अवेकनिंग के पावर को फील करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब सार भी इसके बात मानने के लिए रेडी हो गई थी। तभी वे डीमन कहने लगते हैं कि इनकी ताकत तो सच में बहुत ही अच्छी है, और वो फिर से इनके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगे थे। तभी हम देखते हैं कि सार भी यहाँ पर अपने किसी पावर को रिलीज करने लगती है, जिसका यूज करके उसने डीमन के मूव के बारे में बहुत ही आसानी से पता लगा लिया था, और फिर वो तुरंत ही उनके ऊपर अटैक करके उनको इंजर्ड करने लगती है। तब इसके वजह से वे डीमन भी पूरी तरह हैरान हो गए होते हैं और कहने लगते हैं कि तुमने हमारे बारे में इतना आसानी से पता कैसे लगा लिया। जिस पर सार कहती है कि तुम्हारे छुपने वाली एबिलिटी सच में बहुत ही गंदी है। तभी हम देखते हैं कि दूसरा वाला डीमन भी इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन सार ने इसके भी अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था, और इसीलिए वो इसका भी कुछ नहीं कर पाता। मगर तभी फिर से वो सार के ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करने लगा था, जिसे देखते ही सार अचानक से उसके सामने से पूरी तरह गायब हो जाती है। तब इसे देख वो डीमन हैरान होते हुए कहता है कि उसकी ब्रेथ तो यहाँ से पूरी तरह गायब हो गई, लेकिन ऐसा कैसा हो सकता है कि इंसान के पास में छुपने की इतनी अच्छी एबिलिटी है। मगर तभी हम देखते हैं कि सार ने इसके ऊपर भी लगातार अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से वह खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता, और सार इस तरह से उसे भी इंजर्ड करके दूर कर देती है। तभी हाओ चेन इसके पास आकर पूछता है कि क्या हुआ, जिस पर सार कहती है कि वे दोनों तो असल में बहुत ही कमजोर हैं, लेकिन तभी वे दोनों डीमन कहने लगते हैं कि तुम हमें कभी भी नहीं हरा पाओगे, और फिर वे तुरंत ही अपने पावर का यूज करके खुद को हील कर लेते हैं, जिससे देख हाओ चेन और सार भी इस बात से पूरी तरह हैरान हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हानु स्टील आर्मर डीमन के साथ में फाइट करने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पर कि वो बड़े खतरनाक तरीके से इसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सेनकाई 12 भी इसका सामना करने के लिए आ गया था, और वो तुरंत ही अपने पावर का यूज करके स्टील आर्मर डीमन के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसने इसके भी अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था, और फिर वो तुरंत ही इसके ऊपर अटैक करके उसे दूर कर देता है। तब इसे देख हानि कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हें ही आराम करने की जरूरत है, और वो फिर से अपने पावर का यूज करके स्टील आर्मर डीमन के ऊपर अटैक करने के लिए चला गया था। तब इसी बीच हम देखते हैं कि सेनकाई 12 भी फिर से इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था, लेकिन अब इसके वजह से स्टील आर्मर डीमन इनके ऊपर काफी गुस्सा हो जाता है, और कहने लगता है कि आखिरकार तुम मुझे समझते क्या हो। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि उसने अपने बॉडी के अंदर और भी हाथ को जनरेट कर लिया था, जिससे देख हानि भी इस बात से पूरी तरह हैरान हो जाता है, और अब इन दोनों में से कोई भी उसका ऐसा ताकत के सामने कुछ नहीं कर पाता। वहीं उधर चेन भी स्पोर डीमन के अटैक से बचकर भाग रही होती है, और वो कह रही होती है कि मैं तो स्पाइडर से नफरत करती हूँ। तभी हम देखते हैं कि सेनकाई 11 अपने सील का यूज करके इनको बचाने लगा था, और फिर वो चेन और वेंग युआन से कहता है कि तुम जल्दी से मेरे पीछे आकर छुप जाओ। लेकिन इस पर वेंग युआन कहने लगती है कि मुझे तुम्हारा प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम केवल चेन का ध्यान रखो। तभी हम देखते हैं कि एक स्पोर इसका हाथ के ऊपर आकर चिपक जाता है, जिसे देखते ही वेंग युआन इस बात से काफी परेशान हो गई थी, और फिर वो इसे अपने बॉडी से अलग करने की कोशिश करने लगती है। लेकिन असल में अब उसे वहाँ से निकाल पाना इतना आसान नहीं होता, और इसीलिए यह देखते ही सेनकाई 11 तुरंत अपने आइस पावर का यूज करके उसे फ्रीज कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वेंग युआन भी इसके लिए उसे थैंक्स कहती है। लेकिन तभी स्पोर डीमन कहने लगता है कि इसका कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि भले ही तुम्हारा आइस पावर मेरे स्पोर को फ्रीज कर देगा, लेकिन ऐसा करके तुम केवल इसके स्पीड को स्लो कर सकते हो, जबकि वो अभी भी लगातार स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब करता रहेगा। तब इसके बारे में जानकर वेंग युआन भी इस बात से काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि वो स्पोर अभी भी इसके बॉडी से स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब कर रहा था, और इसीलिए अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो बहुत ही जल्दी इसके बॉडी से सारे स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब कर लेगा। वहीं उधर लिनसिन और सिमासियन डेवरर वाले एरिया में आए थे, जहाँ पर कि वो इसे चारों तरफ खोजने की कोशिश कर रहे होते हैं, और कहने लगते हैं कि आखिरकार वो कहाँ पर है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि डेवरर वहाँ पर असल में चट्टान के रूप में छुपा हुआ था, जिसके ऊपर इन दोनों का ध्यान बिल्कुल भी नहीं जा रहा था। तभी हम देखते हैं कि सिमासियन एक चट्टान के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिससे देख लिनसिन उससे पूछता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तब इस पर सिमासियन कहता है कि मैं उसके टेरिटरी को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा, और वो असल में इस समय इसी के ऊपर अटैक कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि सिमासियन गुस्से में अपने लाइट हैमर का भी यूज करने के लिए रेडी हो गया था, और वो तुरंत ही इसका यूज करके यहाँ के चट्टान के ऊपर यहाँ पर स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि डेवरर के पास पता नहीं लगा है, लेकिन तभी लिनसिन अपने पावर का कर लेता है, उसे अटैक करने से समझ आता है कि ये तो असल में सिमासियन से कहने लगता है कि देखते हैं कि वे दोनों जल्दबाजी में डरकर ऊपर से भागने लगे थे। लेकिन तभी लिनसिन कहता है कि हम इस तरह से यहाँ से निकल सकते हैं। सिमासियन उससे ज्यादा कुछ नहीं कोई खोजने के लिए आज लिनसिन कहता है कि डेवरर सिमासियन तुरंत ही अपने लाइट हैमर का यूज करके अटैक की वजह से यहाँ करने लगा। लेकिन असल में वो डेवरर भी है कि डेवरर इन दोनों के बिल्कुल पीछे ही होता है, सिमासियन के अटैक सारे बातों को सोचा ऐसा नहीं हुआ। इस पर सिमासियन को लगता है कि हमारा सिमासियन इसका रोक करा पाएंगे, इसलिए हमारे यहाँ कमेंट
करके जरूर बताना। और अब तक अगला पार्ट परस्पर में अपलोड हो जाएगा। अगर आप इसके लिए एक्साइटेड हो तो लिंसिन को लाइक और उस पर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। वो समझ आता है कि ये तो असल में डरा रिया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों जल्दीबाजी में डर कर वहाँ से भागने लगे थे। लेकिन तभी लिंसिन कहता है कि हम इस तरह से यहाँ से क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि हम तो असल में इसी को ही खोजने के लिए आए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिमासियन तुरंत ही अपने लाइट हैमर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने लगा था। लेकिन असल में वह डेवलर भी बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और इसीलिए सिमासियन के अटैक का इसके ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था। तो क्या आपको लगता है कि लिंसिन और सिमासियन इस डेवलर को हरा पाएंगे? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। और अब इसका अगला पार्ट भी कुछ देर में अपलोड हो जाएगा, इसलिए अगर आप इसके लिए एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना।